दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका टॉपिक है कि स्टडी और मोबाइल को आप मैनेज कैसे करेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है कि सर, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा देर पढ़ते हैं, उसके बाद मोबाइल उठा लेते हैं और फिर मोबाइल देखते देखते पता ही नहीं चलता है कि कितना समय निकल जाता है और फिर जो है पढ़ने का मन नहीं करता है। या फिर सर, पढ़ते रहते हैं तो मोबाइल में जब फ़ोन आता है या फिर सोशल मीडिया का कुछ नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सअप आता है, तो फिर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उसमें लग जाते हैं पढ़ाई छोड़ के। पता चला व्हाट्सअप में मैसेज करने लग गए, फेसबुक को स्क्रॉल करने लग गए, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो उनका हमेशा सवाल होता है कि सर, इस मोबाइल को हम कैसे मैनेज करें पढ़ाई के समय। तो आज मैं इसी के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं और यहां पर मैं कुछ ऐसे भी टिप्स दूंगा जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूं, जिससे कि मैं इन चीजों से बच सकूं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मैं कैसे मोबाइल फोन को मैनेज करता हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं अपने काम के लिए निकाल सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सोशल मीडिया को मैं बार बार ओपन नहीं करता हूं। मैंने कुछ टाइम फिक्स कर रखा है, पूरे दिन में एक बार या दो बार जब मैं सोशल मीडिया को ओपन करता हूं, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी फेसबुक वगैरह में काफ़ी पोस्टिंग करता हूँ, लिंक्डइन में करता हूँ, तो लोग मेरे पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और मैं किसी दूसरे के पोस्ट को लाइक नहीं करूँगा, नहीं देखूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और लोगों के साथ जो है कनेक्टिविटी बनाने के लिए वो भी करना पड़ता है। बट मैंने फिक्स कर रखा है कि दिन में 1 से 2 बार मैं अपने सोशल मीडिया को ओपन करता हूं, 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें से एक बार मैं दिन में कभी चेक कर लेता हूं और एक बार मैं सोने से पहले चेक कर लेता हूं। 2 बार कितना टाइम देता हूं? 10 से 15 मिनट केवल, मतलब 2 बार में मुश्किल से 25 से 30 मिनट। तो ये पहला हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जब भी मैं सोने जाता हूं तो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देता हूं और फिर जब सुबह उठता हूं तब मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन करता हूं। तो एक मोबाइल में मैंने अलार्म लगा रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, और दूसरे को मैं जब बिल्कुल बेड छोड़ देता हूं तब मैं उसे ऑन करता हूं। तो इससे क्या होता है कि मैं रात को आराम से सो पाता हूं। ठीक है, सोने के समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो रात को सोते समय मोबाइल पे काम करते हैं या मोबाइल पे देखते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि कैसे 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूं। ठीक है, जिससे मेरा दिमाग मोबाइल की तरफ जाए ही नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद दिन में मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करता हूं तो अपने मोबाइल के इंटरनेट को बंद कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट बंद होगा तो ना तो फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा, ना तो व्हाट्सएप आएगा, ना कुछ आएगा, तो डिस्टरबेंस कम होगा। और साइलेंट मोड में रख देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए तो काफी चीजें हैं, पर उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि मेरे पास 2 मोबाइल है। एक मोबाइल जो है उसमें ना तो व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब आप कुछ भी ढूंढेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। और एक मोबाइल है जिसमें सब कुछ है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, देन जो बैंक्स के एप्लीकेशंस हैं वो भी है, पेटीएम भी है, सब कुछ है। मैं क्या करता हूं कि जब भी कोई जरूरी काम करता हूं तो उस मोबाइल को अपने से दूर रखता हूं। जैसे अभी फिलहाल मैं इस रूम में हूं जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं,
तो मेरा वो वाला मोबाइल जिसमें सब कुछ है वो किसी दूसरे रूम में होगा, ठीक है, जिससे कि मेरे काम में डिस्टरबेंस ना हो। और वो वाला मोबाइल मेरे पास है जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसमें केवल कॉल आ सकता है और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं करता हूं जिससे मेरा टाइम बचता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप अपने मोबाइल और अपनी पढ़ाई को आप मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आप सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स कर लें कि आपको सोशल मीडिया कब देखना है। अगर आप दिन भर जो है सोशल मीडिया देख रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ये है कि आपको टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ गई है और आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आप अपना सोशल मीडिया देखने का टाइम फिक्स कर लें कि मैं सुबह उठते साथ एक बार 10 मिनट देख लूंगा, दोपहर को एक बार 10 मिनट देख लूंगा और रात को सोते समय में 10-15 मिनट देख लूंगा। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक या दो बार से ज्यादा सोशल मीडिया को ओपन ना करें। तो पहला तो ये सजेशन हो गया कि सोशल मीडिया के लिए आप टाइम फिक्स कर लें, तो आपको अपने पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि आप अपने फोन को दूर रखने की आदत रखें। फोन को हमेशा पास में नहीं रखें। बहुत लोगों को मैंने देखा है फोन बिल्कुल अपने पास में रखेंगे। फोन को अगर आपने अपने पास में रखा हमेशा, फिर आप मोबाइल से नहीं बच सकते। कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फोन को दूर रखने की आदत रखें। आप अगर इस रूम में काम कर रहे हैं तो आप अपने फोन को दूसरे रूम में रखें। ठीक है, तो ये आदत आपको बनानी पड़ेगी, फोन को अपने से दूर रखने की। तभी जाके आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद क्या है कि आप अपने फोन को ब्रेक में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया, 1-2 घंटे आपने पढ़ लिए, फिर आपको लगा कि 10 मिनट का ब्रेक लेना है, तो उस बीच में आप अपने फोन को यूज करें। उसके बाद ये तो आपका तीसरा सजेशन था। ठीक है, तो पहला सजेशन तो ये था कि सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर ले। दूसरा सजेशन ये था कि फोन को अपने से दूर रखें। तीसरा सजेशन कि आप ब्रेक में फोन को यूज कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा आपने पढ़ लिया, बीच में आपने 10-15 मिनट के लिए ब्रेक लिया है, तो वहां पर आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक में मोबाइल फोन को यूज करना। ठीक है, ये आपका तीसरा सजेशन है। उसके बाद चौथा क्या है कि जब जरूरत ना हो अपने मोबाइल फोन का डेटा ऑन ना रखें। आजकल मैंने देखा है कि लोगों का जो मोबाइल फोन का डेटा है वो 24 घंटा ऑन रहता है। अरे भाई ठीक है, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट सस्ता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंटरनेट को बोलें कि आप मुझे डिस्टर्ब करो। ठीक है, तो इंटरनेट को कोशिश करें कि दिन में जब भी आपकी जरूरत ना हो तो आप उसे ऑन ना करें, डेटा को ऑफ रखें। ठीक है, जब जरूरत ना हो। उससे क्या होगा, आपका डेटा भी सेव होगा और आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप डेटा को ऑफ करेंगे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप डिस्टर्ब भी फील नहीं करेंगे। बाद में आप डेटा को ऑन कर लें, अपने आप जैसे ही डेटा ऑन करेंगे सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, फिर आप देख लो किसका व्हाट्सएप आया, किसका फेसबुक में क्या पोस्टिंग आया, ये फिर आप देख लो, कोई बात नहीं, बाद में तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये सजेशन है कि मोबाइल डेटा को 24 घंटा ऑन ना रखें। हां, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्लास करते हैं, तो ये मेरा स्ट्रिक्टली सजेशन है कि जब भी आपका क्लास चल रहा हो उस समय आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो साइलेंट होना चाहिए। ठीक है, और साइलेंट के साथ उसका जो डेटा है वो जरूर ऑफ होना चाहिए, क्योंकि डेटा ऑन होगा, आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कभी भी नहीं होगा
और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो लास्ट सजेशन है, हालांकि ये सजेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि आपको अपने क्लास के अंदर फोन को साइलेंट मोड में रखना है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट सजेशन है कि आपको अपने फोन को साइलेंट मोड में रखना है जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि फोन को आपको दूर रखना है। ठीक है, तो मैं इस रूम में पढ़ रहा हूं, ठीक है, या मैं इस रूम में अभी वीडियो बना रहा हूं और मैंने फोन को दूसरे रूम में रख दिया। अब मान लीजिए किसी का फोन आ गया और साइलेंट मोड में नहीं है और मेरा फोन में रिंग हो रहा है, तो क्या होगा कि अभी जो कंसंट्रेशन मैं वीडियो बनाने में लगा रहा हूं वो वहां पर चला जाएगा और मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह आप अपने स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उस फोन को जब आप दूसरे रूम में रख रहे हैं, अपने से दूर रख रहे हैं, तो उसको साइलेंट मोड में रखें जिससे कि किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, अब मैं वहां पर ऐसे ही फोन को रख दिए। ठीक है, अब वहां पर मान लीजिए कि कोई पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, या घर के और कोई मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, और पता चला मेरा फोन जो है बार बार रिंग हो रहा है। ठीक है, तो मेरे फोन के चलते उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो जब फोन को आप अपने से दूर रख रहे हैं तो फोन आपका साइलेंट मोड में होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे और एक आदत बना लेंगे। तो ये आपको आदत बनाना पड़ेगा। जैसे आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसका स्पेसिफिकेशन है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है, पर उस मोबाइल में ना तो कोई सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है, ना ही कोई गेम है, कुछ भी नहीं है, केवल कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, उससे कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं या फिर कोई ब्लॉग बना लेते हैं, तो उसी काम के लिए बस, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है, जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन है, इनको यूज तो करना है पर डिसिप्लिन के साथ यूज करना है। जहां आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे वहां पर क्या होगा कि आपकी स्टडी को नुकसान होगा, आपके काम को नुकसान होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा दिन तो ऐसे ही बेकार चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, दिन भर क्या कर रहा था, मोबाइल पे ही केवल मैं अपना टाइम पास कर रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये जो मैंने सजेशन दिया है इसको आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे और आपको बेनिफिट जरूर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।